राम राम मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, अगर आपका लास्ट टेंथ के स्टूडेंट है तो आज मैं आप सभी के लिए साइंस ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट लोग, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आज मैं आप सभी के लिए वायरल क्वेश्चन क्या गाइस वायरल क्वेश्चन सोशल साइंस का लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम में यही क्वेश्चन प्रथम पाली और द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पे शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता क्या है। तो बताइए सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता क्या है। तो पहला का राइट आंसर अवतल हो जाएगा। क्या गया अवतल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं ना, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए कि जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता कहाँ है। तो बताइए बनता कहाँ है। तो फोकस पर बनता है ना, तो इसका राइट आंसर ए हो गया। तो तीसरा का राइट आंसर ए है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक लेंस के क्षमता प्लस डी टेंट डी है, उसका नामांतर क्या होगा। तो 0.1 मीटर हो जाएंगे ना, तो इसका राइट आंसर चौथा के डी आंसर। तो चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर होता क्या है। 1a बराबर होता क्या है। तो पाँचवा का राइट आंसर क्या होगा, 10 पर पावर 10 मीटर होंगे, इसका राइट आंसर ए हो गया। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कि अविमुखता के उपचार के लिए प्रयुक्त क्या होता है। क्या होता है जरा बताइए स्टूडेंट। सिलेंडरी लेंस होता है, इसका राइट आंसर छठा के डी आंसर। तो चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 मेगा 10 मेगा और 30 मेगा के प्रतिरोधों को पार्श्वबंद किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। प्रतिरोध का मान पूछा है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो 3 मेगा होगा, तो राइट आंसर इसका सी होगा। तो चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कि चित्रानुसार मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा। जरा बताइए धारा का मान क्या होगा। धारा का मान बहुत बढ़िया आंसर 0.5 एम्पियर होगा ना, इसका राइट आंसर 0.5 आंसर, इसका राइट आंसर डी हो गया। तो चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो एल्यूमिनियम होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, नौमा का राइट आंसर। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिरोध प्रतिरोध हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर 10वां का बी होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत मोटर की दिशा आधारित है, मतलब किस पर आधारित है। विद्युत मोटर का दिशा आधारित है, तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर 11वां के हो जाएंगे जाकर के सी आंसर। इसका राइट आंसर सी हो गया। ओमेचर के घूर्णन पर होता है, इसका राइट आंसर सर सी हो गया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आवर्त सारणी में कितनी आवर्त हैं। चलो बताइए कि आवर्त सारणी में कितनी आवर्त हैं। तो 7 है ना, तो इसका राइट आंसर ए हो गया।
चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है स्टूडेंट। क्या चीज़ नहीं किया जाता है, तो CNG का उपयोग नहीं किया जाता है। तो 13वां का राइट आंसर ये होगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर डी हो गया। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कि A1A एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो 10 पर पावर 10 M हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 15वां के ए होंगे। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए होंगे। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं है। तो NH4 में नहीं है। तो इसका राइट आंसर 17वां के डी होंगे। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, तो 3 होती है ना। इसका 18वां का राइट आंसर सी होंगे। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण SnCO12 प्लस C12 SnCl4 में क्या होगा। इसका राइट आंसर C12 ऑक्सीकारक है। इसका राइट आंसर 19वां का बी होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। तो क्या है, रेटिना है ना। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कि पोटास एलम होता क्या है। पोटास एलम होता है, क्या होता है, एक द्विक लवण होता है ना। एक द्विक लवण होता है। तो इसका किस्मा का राइट आंसर डी होंगे। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण कौन है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NaCO1 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 22वां के ए होंगे। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन गंधिक सूचक नहीं है। क्या पूछ रहा है, गंधीय सूचक नहीं है। शकरकंद हो जाएंगे। इसका राइट आंसर सी होंगे। चलिए स्टूडेंट लोग 24वां क्वेश्चन लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। चलिए लोहे की परमाणु संख्या पूछ रही है। तो क्या होंगे, तो 26 होंगे ना। तो इसका राइट आंसर बी होंगे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है। तो फ्लोरीन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 25वां के ए होंगे। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं ना। तो इसका राइट आंसर बी होंगे। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। देखिए स्टूडेंट की निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो कौन, इसका राइट आंसर जा करके हो जाएंगे पेट्रोल का जलना। तो इसका राइट आंसर सी होंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग कि सिलिपा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जाकर के कि उपधातु होते हैं। तो इसका 28वां का राइट आंसर सी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि आधुनिक
आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है ना, इसका राइट आंसर सी होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे या बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगा के निहाली में घुस के पढ़ते ही रहेगा स्टूडेंट लोग। ठंड बहुत गिरा हुआ है। तो चलिए आप लोग से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।